हमने देखा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर रेंज सेम रहती है, तो मीन्स इसके अलावा भी एक एंगल होगा जिसपे रेंज 500 मीटर हो सकती है। अस्सलामुअलैकुम, टुडे इज अवर अनदर लेक्चर ऑफ फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 2 और आज हम चैप्टर 2 के लास्ट के दो न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 5 में आपको कहा जा रहा है एट व्हाट एंगल द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम्स इक्वल्स टू हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। मीन्स हम एक प्रोजेक्टाइल को किस एंगल पे प्रोजेक्ट करें कि क्या हो कि कुछ ऐसे हमने उसे प्रोजेक्ट किया और जो उसकी हाइट आ रही है ना वही उसकी रेंज हो जाए। कुछ ऐसे मैंने कुछ हद तक बनाने की कोशिश की है कि ये रेंज है और ये उसकी मैक्सिमम हाइट है, ये दोनों जो है ये दोनों सेम हो जाए, इक्वल हो जाए। हमें कहा जा रहा है कि ये कब इक्वल हो, मीन्स ये इक्वल हो तो थीटा क्या होना चाहिए, थीटा बताना है हमने। तो आपके पास गिवन क्या है, आपको एक्चुअली एक कंडीशन गिवन है कि जो रेंज है वो बराबर है मैक्सिमम हाइट के। रिक्वायर्ड क्या है, थीटा। और अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम एक्चुअली इस कंडीशन से ही शुरू करेंगे। किस तरह से, रेंज का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, आर इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। और हमें ये भी पता है कि मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, एच मैक्स वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। अब हमें रेंज और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला पता है तो हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन हमें गिवन है, कंडीशन क्या गिवन है कि रेंज बराबर है मैक्सिमम हाइट के। तो हम रेंज की जगह रेंज की फॉर्मूला पुट करवा देंगे, मैक्सिमम हाइट की जगह पर मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला पुट करवाएंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, रेंज की जगह पर आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी और मैक्सिमम हाइट की जगह पर वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। अब यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है हमारे पास। क्या कैंसिल हो रहा है, वी नॉट स्क्वायर से वी नॉट स्क्वायर कैंसिल, जी से जी कैंसिल। और साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है, हमें ये बात पता है कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। तो हम साइन 2 थीटा की जगह पर उसका फॉर्मूला पुट करवा देंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, ये तो एज इट इज रहेगा, डिवाइडेड बाय 2। अब अगेन कुछ कैंसिल हो रहा है। क्या कैंसिल हो रहा है, इस साइन थीटा से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास 2 मल्टीप्लाई 2 क्या आ जाएगा, 4 कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। अब कॉस मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 4 इक्वल्स टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। और हमें ये भी पता है कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है टेन थीटा के। ये तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा अब तक। तो 4 इक्वल्स टू टेन थीटा, मीन्स हम टेन थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल्स टू 4, टेन इधर प्लस का इस तरफ इन्वर्स आ जाएगा, तो थीटा इक्वल्स टू टेन इन्वर्स 4। अब थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स 4 क्या होगी देखते हैं। थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स 4 आपके पास आ जाएंगे 75.96 डिग्री, जिसे आप ऑलमोस्ट कर देंगे 76 डिग्री। और ये आपके पास एंगल आ गया है कि अगर हम इस एंगल से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करें, मीन्स प्रोजेक्टाइल को 76 डिग्री पर फेंकें तो रेंज और मैक्सिमम हाइट दोनों सेम हो जाएंगी हमारे पास। तो आप इसे नोट करें, देन हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं और लेक्चर एंड करेंगे। नाउ वी हैव लास्ट न्यूमेरिकल और इसमें कहा जा रहा है अ मर्डर शेल इज फायर्ड एट अ ग्राउंड लेवल। एक शेल है जिसे फायर किया गया है ग्राउंड से, ग्राउंड लेवल मीन्स ग्राउंड से, ऐसा नहीं है कि हवा में से कहीं से फायर किया गया, नहीं, ग्राउंड पे रख के फायर किया है। ग्राउंड लेवल टारगेट 500 मीटर डिस्टेंस, और उसे 500 मीटर के डिस्टेंस पर फेंकना था किसी टारगेट पे विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड। मोटर शेल को प्रोजेक्ट किया गया है
रेंज क्या है 500 मीटर किसी डिस्टेंस पे फेंकना था और इनिशियल वेलोसिटी है उसकी 90 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द लॉन्च एंगल, एंगल क्या होना चाहिए हमें ये बताना है। तो ये तो इंतहाई आसान न्यूमेरिकल है। क्या करेंगे इसके अंदर हमारे पास रेंज का फॉर्मूला क्या है, R इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। हमें सब कुछ पता है। रेंज क्या है, रेंज की वैल्यू 500 इक्वल्स टू वी नॉट 90 का स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू 9.8। अच्छा जी क्योंकि हम यूज करें तो यहाँ लिख लेते हैं, वैसे ज़रूरी नहीं है लिखना। अच्छा अब आपके पास 500 इंटू 9.8, 9.8 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल्स टू 90 का स्क्वायर। 90 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 8100 इंटू साइन 2 थीटा। अब 500 इंटू 9.8 4900, 8100 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा इक्वल्स टू साइन 2 थीटा। इसे डिवाइड करते हैं आपके पास आ जाएगा 0.604 इक्वल्स टू साइन 2 थीटा। अब साइन की वैल्यू इधर प्लस में उस तरफ लेके जाएंगे, साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स 0.604 इक्वल्स टू 2 थीटा। साइन इनवर्स करते हैं इसका, साइन इनवर्स किया हमने, हमारे पास आ गया 37.22 डिग्री इक्वल्स टू 2 थीटा। अभी थीटा का आंसर नहीं आया है, अभी 2 थीटा आया। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा 37.22 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू थीटा। तो डिवाइड करते हैं और आपके पास थीटा का आंसर आ जाएगा। थीटा का आंसर आपका आ जाएगा 18.61 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि रेंज जो है ज़रूरी तो नहीं है इसी एंगल पे हो, हमने देखा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर रेंज सेम रहती है। तो मीन्स इसके अलावा भी एक एंगल होगा जिस पे रेंज 500 मीटर हो सकती है। वो कैसे आएगा, उसे हम बोलते हैं थीटा डैश और उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बराबर होगा 90 माइनस थीटा के। 90 माइनस थीटा क्या है 18.61, तो थीटा डैश आपका आ जाएगा 90 माइनस 71.38 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपके पास क्या आ गए, दो एंगल्स हैं। हमेशा आपके पास अगर रेंज फाइंड करनी है, रेंज दो डिफरेंट एंगल्स पर रेंज सेम होती है। एक तो डायरेक्टली फॉर्मूले से आएगा, दूसरा आपको इस फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ आके हमारा चैप्टर 2 हो जाता है ख़त्म। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।